बॉडी लैंग्वेज, कपड़ा जो वेशभूषा होता है, सेल्समैन को कैसा पहनना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है बॉडी लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका सबसे अच्छा लहंगा उस पर बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है एज ए सेल्समैन, बट आप उसको बताओगे कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी, आपका कॉन्फिडेंस बताएगा। अरे मैम आप इतने अच्छे लगोगे, एक बार लगा के तो देखिए। हाँ। आप एनर्जेटिक नहीं हो, आप कह रहे हो देख लीजिए पड़ा है ले लीजिए डिस्काउंट लगा दूंगा। अरे उसको पसंद तो तब आएगा ना जब आप लगा के दिखाने की हिम्मत करोगे। मैम आप स्टूल पे चढ़िए, आप स्टूल पे रखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ, देखिए आप पे ये कलर कितना अच्छा लगे। एक बार ट्रायल तो कीजिए, ट्राई करके आइए। जैसे ही मैं ट्राई करके आई और जैसे ही मैं स्टूल पे चढ़ के उसने मुझे लगा के लहंगा दिखाया, बस तो फिर तो उसके बाद यही चाहिए। तो ये है टेक्निक। अगर ना सोचोगे चेयर में बैठे हैं राजा बाबू की तरह, ग्राहक आएगा खुद ब खुद लेके चला जाएगा, तो वो वहाँ पे या देख लीजिए इतना सारा पड़ा तो है, देख लीजिए। हैंगर में टंगे हैं। वैसे नहीं होता भाई साहब, हाई प्रोडक्ट वैल्यू है मार्केट। उसको ना जो प्रोडक्ट का जो है ना आप टच एंड फील कराइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा बाद में तो काफी लोग ना नहीं लेने का मन होता है, लेकिन इतना अच्छा सेल्समैन दिखा देता है ना। मैं जैसे जनवरी का एक टाइटल में जाता हूँ कपड़े लेने के लिए, उस वहाँ का जो सेल्समैन है रॉबिन करके नाम है, मेरे को यकीन मानो मन नहीं भी होता, लेकिन मैं जितनी बार वहाँ जाता हूँ ना वो हर बार मेरे को बेच करके ही निकलता है। एक ब्लेजर दिखाएगा, ये पसंद नहीं आया भैया ये ले जाइए, अच्छा ये वाला पहनिएगा, वीडियो बड़ा अच्छा बनेगा। हाँ उसको पता है, तो वो ऐसे करके वो माल बेच देता है और मैं खुशी ले भी लेते हैं। काफी बार होता है कि मन नहीं भी होता है ना, लेकिन सेल्समैन इतना मेहनत की है, चलो कुछ तो ले लेते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है भाई साहब, यहाँ लोग यहाँ से सोचते हैं राइट। अच्छा, रिटेल में फेस्टिवल सीजन में सेल्स में क्या असर हो सकता है? बहुत असर होता है। आप अगर कोई भी कपड़ा उठा के देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं शुगर की लिपस्टिक्स यूज करती हूँ या मैं एक ब्रांड यूज करती हूँ पेंटालून, ठीक है। अब मेरे को वही ड्रेस जो है ना पेंटालून पे 2000 की नॉर्मल डेज पे दिख रही होती है, लेकिन मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जैसे 15 अगस्त आ रहा है या दिवाली जैसा आ रहा है, तो ये 30% तो ऑफ आएगा। कार्ड का ऑफर लगा के मेरे को कम से कम 35-40% ऑफ पे मिल जाएगा। तो आज की डेट में कस्टमर फेस्टिवल सीजन की डिस्काउंट एंड ऑफर्स की वेट करते हैं, और ऐसा नहीं वो खाली डिस्काउंट की वेट करते हैं, वो अपनी पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं कि डिस्काउंट आएगा तो मैं सामान लूंगा। आप मोबाइल फोन्स देख लो ना, आज की डेट में लोगों को पता है दिवाली पे मोबाइल पे सेल आएगा ही आएगा। हाँ। कपड़ों पे सेल आएगा ही आएगा, घर के बर्तन पे सेल आएगा ही आएगा। और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सामान लेना ही पड़ता है क्योंकि वो फेस्टिवल की ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब हमारे भाइयों के लिए जो आप दरभंगा वगैरह से बोल रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा, बढ़िया सी ऑफर बनाइए, उसे प्रमोट कीजिए, दुकान के बाहर लगाइए। हाँ, छठ पूजा आ रहा है, आप अपने अच्छे से ऑफर्स निकालिए, कस्टमर्स को मैसेज भेजिए। आज की डेट में व्हाट्सएप तो सबको चलाना आता है। आप अपने एक 500 रुपए का सिम लेके उसमें अपने कस्टमर्स के नंबर्स, अगर आपने जो आपकी दुकान पे आ रहा है उसके नंबर फीड कर रखे हैं, बढ़िया से छठ पूजा का एक मैसेज बनाइए और उन्हें बताइए हम आपका वेलकम करेंगे और हम वेट करेंगे कि आप छठ पूजा पे हमारी दुकान के कपड़े पहने। और इस तरीके के हमारे ऑफर्स हैं। आपके पहले दिन अगर आप आएंगे तो आपको ये ऑफर्स हैं, उसके बाद इस दिन के बाद ये ऑफर है। पहले 3 दिन में आपकी दुकान पे भीड़ लग जाएगी। देखिए एक बात समझो, तरीका तो बहुत सारा है लेकिन कार्य को करना पड़ेगा। बिहार वाले भैया आप लोग ना देखते बहुत हैं। हाँ, ये कभी नीतीश बाबू का वीडियो देखेंगे, कभी किसकी सरकार बनेगी, सरकार किसी की बने भाई साहब, धंधा आपको चलाना पड़ेगा। सही बात। ना कोई नीतीश बाबू घर में राशन पहुंचाएंगे, ना मोदी जी आएंगे, ना वो क्या नाम है तेजस्वी जी, कोई नहीं लाने वाला भाई साहब। क्या बोलते हैं कि ये क्या पता भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। तो सरकार के भरोसे मत बैठिए, करना आपको करना पड़ेगा। जितने भी रिटेल वाले भैया हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर बार हम कह रहे हैं, पुराने ग्राहक और नए ग्राहक दोनों में सेल्स को किस तरीके से किया जाता है? पुराने ग्राहक के लिए अलग फॉर्मूला होता है या नए ग्राहक के लिए अलग फॉर्मूला होता है? अलग ही होता है, क्योंकि नया ग्राहक जो होता है उसको आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना होता है अपनी पहली बार वो आपसे काम कर रहा है, वो आपके साथ पहली बार आपकी कस्टमर सर्विस को वो टच कर रहा है, वो आपके बिहेवियर को, आपकी रिफंड पॉलिसी को, आपकी रिप्लेसमेंट को, हर चीज को, आपके सेल्समैन को देख रहा है ना। तो पहला एक्सपीरियंस है उसका आपकी शॉप के अंदर, वो अच्छा चला गया तो वो आपने उसको अपना एक
परमानेंट कस्टमर तो बना लिया, बट रिपीट बिजनेस के लिए आपको उसको नए कस्टमर से हटके कुछ देना पड़ेगा। और जहां तक कपड़े की बात है, लोग तो सिर्फ पैसा एंड ऑफर मांगते हैं, डिस्काउंट क्या दे रहे हो, मैं आपका इतना पुराना कस्टमर हूँ और ऑफर्स क्या दे रहे हो आप मुझे। तो वहां पर आपको अच्छी ऑफर्स पे वर्क करना चाहिए कि मेरा रिपीट कस्टमर है, इसके दिवाली दशहरा भैया पे मैं इसके लिए कुछ अलग रखूं जो नॉर्मल वाले से अलग रहता है। अच्छा, ताकि वो अगली बार आपकी दुकान पे जरूर आए कि अगर नए कस्टमर को 10 मिल रहा है तो मुझे तो 12 ही मिलेगा, मुझे इसी शॉप पे जाना है। ये हमें वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को ऐसा क्या किया जाए कि हमारे जब दुकान से निकले ना तो बड़ा खुश होकर के निकले? तो सर मैंने सबसे पहले बोला है कि जब कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है तो आपने उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके रेट के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से आपने उसको वो कपड़ा दे दिया है जो वो चाहता था, है ना। मैं राजी करके, एकदम राजी करके, मतलब जब कस्टमर आपकी दुकान से एक प्रोडक्ट परचेज, एक कपड़ा लेके जा रहा है और खुशी खुशी जा रहा है, आप समझ लो आपने विन कर दिया। उसके लिए सारे टच पॉइंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे शुरू से लेकर एंड तक। जब दुकान पे एंटर किया आपने उसे ग्रीट कैसे किया, थोड़ा सा ये टच पॉइंट हमारे बिहार वाले भैया को समझाइए। हाँ, तो मैंने बोला कि जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो सबसे पहला होता है वार्म वेलकम। ये नहीं कि आप रुकिए वहां पर, अभी कोई दिखा देगा, नहीं सर आप पानी पीजिए, ठीक है, हम आप बताइए आपको कौन सा क्या लेना है, किस उसका लेना है, ओकेजन का लेना है। तो जो वो खड़ा होगा वहां पे वेलकम करने के लिए, वो बोलेगा वो काउंटर फ्री होने वाला है, मैं आपको वहां पे भेजूंगा, तब तक आप पानी पीजिए। चाय पियेंगे आप? चाय कौन पीता है? कोई भी नहीं पीता, राइट। 100 में से एक पी भी लेगा तो पी ले भाई, उसको वो एक्सपीरियंस दे रहे हो आप। फिर जैसे ही वो उस दुकान पर, उस काउंटर पे गया, काउंटर पे जाते उसने उसकी रिक्वायरमेंट पूछी। ये तीसरा टच पॉइंट है कि आपने उसे ये नहीं बोला मेरे पास ये डिस्काउंट चल रहे हैं, ऑफर चल रहे हैं, आप ये आर्टिकल ले लीजिए, ये कपड़ा ले लीजिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ओकेजन है, आप क्यों चाहते हैं, कितना बजट है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, है ना। जैसे उसने वो बोला, उसमें भी कस्टमर जब बोल तो देता है आप दिखाइए बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ले लेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही आपने 5000 4000 का दिखाया, अरे बहुत महंगा है। तो आपका सेल्समैन ट्रेंड होना चाहिए, हमको पता है ये महंगा है सर, आप थोड़ा सा अपना आइडिया दीजिए। नहीं दे रहा ना आइडिया, उसे पहले अपना उस प्रोडक्ट में, मान लीजिए वो सिल्क लेने आया, तो अगर आपने 4000, उसने बोला मुझे 5000 मेरा बजट है, और वो 5000 आपने दिखाया, कह रहा महंगा है, समझ लो कि वो इज्जत रखने के लिए बोल रहा था कि कुछ भी दिखाइए। आप फिर उसको अपनी दुकान का जो मिड सेक्शन का माल है ना वो दिखाइए। वो आपको समझदारी से काम करना होगा। उसने जज्बात में कह दिया हाँ सब ले लेंगे, लेकिन नहीं, ये सिग्नल देता है कस्टमर, उसको आपको पकड़ना होगा। अच्छा, उसके बाद में जो माल दिखाने का सही तरीका क्या है उस पर काम करना पड़ेगा। क्या सारा रेंज, क्या सारा साइज वगैरह सब दिखा दिया। अच्छा, काफी बार कस्टमर क्या करता है कि एक पीस आया, उसको नहीं, रिजेक्ट किया, उसको किया 4-5 पीस में सेल्समैन आपका हताश और निराश हो जाता है। हाँ। आपको तो लेना ही नहीं था, आप तो खाली टाइम पास करने के लिए आए हैं, हाँ, ऐसा बोल देता है। तो यहाँ पे दिक्कत है। आपको भाई साहब अपना पेशेंस को खोना नहीं है, आप दिखाते जाइए और खुशी से दिखाते जाइए, तब जाकर के बात बनेगी। काफी बार अलग अलग अजूबा कस्टमर भी आ जाता है, हमारे साथ में भी होता है। सारा सब देखने के बाद में बोलता है नहीं समझ में नहीं आया, तो उसमें भी गर्म नहीं होना। कोई बात नहीं सर, एक हफ्ता बाद में वापस नया स्टॉक आएगा, आप फिर आइएगा, हम वापस से पूरा का पूरा दुकान आपको दिखाएंगे। तो ये एनर्जी के साथ आप दिखाओगे तो आदमी बोलेगा वाकई ये दुकान बड़ी अच्छी थी, कि जिसमें हमने इतना सारा प्रोडक्ट देखा, अगर नहीं भी लिया तो ये भैया गुस्सा नहीं होते। तो ये क्या है, वो नेक्स्ट टाइम जब उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा ना, वो पहले आप ही का दुकान का आएगा। और ट्राई जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें कुछ कपड़े देखने में अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन जब कस्टमर पहन कर आता है तो उसको पसंद आ जाते हैं। जो नया दुकान चालू करते हैं उनको ट्रायल रूम वाला जरूर रखना चाहिए आज की डेट में, नहीं तो धीरे-धीरे मॉल खा जाएगा। तो ये जितने भी लोग हैं नोट करते रहिएगा, अगर दुकान में ट्रायल रूम आप बना सकते हो, थोड़ा सा अच्छा सा लाइट और कांच लगा दिया तो क्या है, यहाँ पे बात बन जाएगा। अच्छा, आजकल तो ट्रायल रूम में लोग फोटो सेशन भी करना चालू करते हैं। काफी सारे युवा को हम देखते हैं इंस्टाग्राम में, वो कपड़ा खरीदते नहीं, वो पेंडल रूम में जाते हैं, ट्रायल रूम में फोटो खींच के डाल देते हैं। तो ट्रायल रूम का होना चाहिए, आपके दुकान में भी आप लगा सकते हैं। कस्टमर अगर सेल्स टीम को, अपनी जो सेल्स टीम होती है जी, तो उसमें क्या है कि ग्राहक आ रहा है, लेकिन सेल्स वाले जो लोग हैं ना वो इतने मोटिवेट नहीं है। बाबू का पैसा है, बाबू ने सैलरी तो मिलना ही है, जितनी तनख्वाह उतना काम, बाद बाकी जय सिया राम, हाँ, बन के रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ऐसे जो लोग हैं, सेल्स के जितने भी लोग हैं, जो छोटू है दुकान का, उसको मोटिवेट कैसे किया जाए? देखो, पैसा हमेशा सबको मोटिवेट करता है, तो आपको छोटे छोटे इंसेंटिव्स रखने चाहिए। एक तो आप सेल के ऊपर रखते हो कि तूने इतने का माल बेचा, जो वो जिस काउंटर पे बैठा उसके इतने आर्टिकल बेचे, इतने उसने माल बेचा, क्वांटिटी बेची, तो उस पर आप उसको इंसेंटिवाइज करो। दूसरा, रोज का अपना एक OTS चला के रखो
100 रुपए 50 रुपए कि इतने का ओटीएस माल। ओटीएस हमारे बिहार वाले नहीं समझेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। मैं क्या करती हूँ, हिंदी में समझाती हूँ। हाँ। 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 250 रुपए चिपका देती हूँ अपने कांच की टेबल के ऊपर। अच्छा, ठीक है, इतने का माल बिका तो जो बेचेगा वो उठाकर अपना ले जाए, यहाँ एंट्री कर दे कि तेरे को इतना पैसा मिल गया है। तो क्या होता है ना, एक मैंने कहा कि मैं तुम्हें दूंगी और एक सामने कैश दिख रहा है। अगर एक बंदे ने भी पूरे दिन में 50 रुपए उठा लिए ना, 4 बंदे आपके तैयार हो जाएंगे। अब 50 मैं अब भी तो हम दूंगा। ही लेना है, अब हमको ही लेना है। बहुत ही शानदार धमाकेदार आइडिया है ये सब। आइडिया में ना भाई साहब खाली दिमाग लगता है, पैसे नहीं लगते। फ्रेम होता है, फ्रेम में लगा दिया, डेली डेली ऑफर हो गया। अब देखिए सेल्समैन कैसे काम करेगा। लेगा एक बंदा 50 रुपए, लेकिन आपकी पूरी सेल्स टीम उस पैसे को पूरा दिन देख रही होगी। नहीं तो आप देखो ना, सुबह गल्ला शुरू हुआ, कोई कस्टमर आया नहीं आया, बैठे हुए हैं खाली मोबाइल देख रहे हैं, है ना, वीडियो देख रहे हैं, क्या फायदा। आप उनको इंगेज करो ना, आप उनको पैसा दिखाओ। जैसे कोई कस्टमर आएगा वो खुद ही नहीं छोड़ेंगे, उनको पता है 50 रुपए लटक रहे हैं मेरे लिए। आज वो मेरे आज मैं इसको आज अगर वो उसको नहीं मिला ना, वो कल और मेहनत करेगा। कल इसके बगल वाले ले गए तो और मेहनत करेगा। इस बार तो हम लेकर के जाएंगे। अच्छा, जो लेकर गया वो तो और मेहनत करेगा कि देखो हमको तो मिल गया है। तो जो काफी लोग होते हैं ना कि मंथ के एंड में इंसेंटिव देते, या वो ऐसा मत करो, डेली इंसेंटिव रखो। मतलब डेली का डेली गाना है, डेली बजाना है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। छोटे रिटेलर बड़े ब्रांड्स को कैसे कम्पीट करे, ये काफी लोगों का सवाल होता है कि हमारे तो छोटा दुकान है, लेकिन हमें बगल में मॉल खुल गया है, बाजार कोलकाता खुल गया है, बिग बाजार है, या फिर जियो वाला आ गया है, हम लोग कैसे इनके साथ करें, कैसे फाइट देखो करें? आपको क्या करना है, अब हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं। ठीक है, हाइब्रिड में आपको अपनी ब्रांड प्रेजेंस जो है ना, वो ऑनलाइन शॉप्स के ऊपर दिखानी पड़ेगी। या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम भी एक बड़े रिटेलर बन जाएं और अपना इतनी बड़ी शॉप खोलें, लड़के रखें, वो करने की आज की डेट में जरूरत भी नहीं है। ठीक है। हाइब्रिड मॉडल जो है, जिसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कहते हैं, हिंदी में समझाती हूँ। आपने एक गल्ला रखा है, अपनी एक दुकान रखी है छोटी सी, लेकिन उसी दुकान की प्रेजेंस आपने सारे बड़े स्टोर पे रखी हुई है, अमेज़न पे रखी हुई है, मिंत्रा पे रखी हुई है, नाइका पे रखी हुई है, हर जगह रखी हुई है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि लोकल जो माल है उसका भी आपका जो लिस्टिंग होता है वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, मिंत्रा सब में लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि सूरत का रिटेलर है और हमने इससे मीशो से या हमने अमेज़न से एक प्रोडक्ट उससे ले लिया, नेक्स्ट टाइम मैं उस रिटेलर को, क्योंकि मेरे पास वहां पे उसका नाम आ रहा होता है और उसकी कंपनी आ रही होती है, आप गूगल पे लिस्टेड हैं, जैसा आपने बोला गूगल पे लिस्ट करा दो भाई, मैं डायरेक्ट कॉल करके तुमसे ऑर्डर ले सकती हूँ। तुमने एक कस्टमर बना लिया अमेज़न के थ्रू, वो था अमेज़न का कस्टमर, लेकिन वो बन गया आपका कस्टमर। और जो दिल्ली के अंदर या नोएडा के अंदर छोटी छोटी जगह पे लोग सूरत से माल लेना चाहते हैं, है ना, गुजरात से माल लेना चाहते हैं, अब वो जा जाकर तो उनको इंडस्ट्री नहीं पता है, पर दिल्ली भरी पड़ी है दुकानदारों से, है ना। वो चाहते हैं कि हम सूरत के अंदर किसी रिटेलर से मिलें, होलसेलर से मिलें, कोलकाता के रिटेलर से मिलें, होलसेलर से मिलें, लेकिन आप हो कहाँ? आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो। मैं आपको ढूंढूं कैसे? क्या मैं एक औरत होके मैं ऑनलाइन अपना काम कर रही हूँ कपड़े का, रोज के मेरे 5 सूट बिक रहे हैं, क्या पहले मैं कोलकाता आऊं? नहीं, है ना। तो ब्रांड प्रेजेंस जो है, ये बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, जो अमेज़न, इनको मैं दुकानें बोलती हूँ, ये आपको प्रेजेंस दे देते हैं पूरा इंडिया की पूरी मार्केट में, इंटरनेशनल की पूरी मार्केट में। तो वो जमाने गए, मुझे बहुत बड़ा मॉल खोलना होगा, मेरा कपड़ा भी, मॉल वाले सारे खाली बैठे हैं, बराबर, राइट। जितने छोटे व्यापारी और इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म जहां से माल बिकता है वहां पे अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को आप, उन व्यापारियों से जाकर पूछो उनका ऑनलाइन रोज माल कितना बिक रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यकीन मानिए वो देवी जी डेली का 900 से 800 साड़ी पर डे वो डिस्पैच करती हैं। इतना एक दुकानदार नहीं कर पाता होगा। वो दीदी एक लाइव स्ट्रीम करती है, इतना माल बेच देती है, इंटरनेशनल भी और इंडिया में भी। तिलक नगर की है हमारी। हाँ, और ना वो देवी जी डिस्काउंट क्या होता है वो जानती भी नहीं है। अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम। तो जमाना बदल रहा है। अब अगर आप सोचोगे 10-20 साल पहले वाला पॉलिसी लगा के बिजनेस करेंगे तो भाई साहब ये रिटेल का व्यापार है, आपको चना चबाना पड़ेगा सर, नहीं हो पाएगा। तो ये मैडम का बहुत अच्छा था, ये नोट वाला जो था ये बहुत बढ़िया था। और आप जितने भी हैं छोटे दुकानदार भी हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर लेकर के आप भी ये हाइब्रिड मॉडल जिसको बोलते हैं, मतलब आप ये समझिए आपके दुकान का नाम प्रचार हर एक वेबसाइट में अपने आप हो जाएगा।
अच्छा इसमें कोई कमीशन लगता है? नहीं लगता है। कोई पैसा लगता है? नहीं लगता है। खाली थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, सब में जीएसटी नंबर दे करके दुकान का लोगो लगा करके डाल दीजिए, तो वहां से भी ग्राहक आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा जवाब था। रिटेल बिजनेस में ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी हमारा विश्वास सब कर ले। सी वही देखो, विश्वास कस्टमर का कैसे बनता है? आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट से, और जो वो पैसा दे रहा है वो सही पैसा दे रहा है। ऐसा नहीं आपने उसको लल्लू बना दिया है। हाँ। आपकी दुकान पे वो आ रहा है क्योंकि उसका विश्वास है आप पे, आप उसको वही माल जो है नए कस्टमर को आप दे रहे हो 4 रुपए में, क्योंकि ये तो आपका पुराना। बहुत सारे लोग करते हैं ना कि मेरा पुराना कस्टमर, अरे इसको तो मैं जो बोलूंगा ले लेगा। अरे ऐसे मत करो ना, उनके लिए डिफरेंशिएशन करो, कुछ अलग फील कराओ उनको, उनके लिए अलग आप जो है डिस्काउंट पॉलिसी रखो। उनके बिहेवियर में, मतलब उनकी जो आप ऑफरिंग दोगे ना, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। क्यों पुराने लोग हैं, कि वो पुराने लोग हैं, उनको वैल्यू करो। वो दोबारा आपकी दुकान पे आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो कटने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि ये दुकानदार मेरे टेस्ट को समझता है, ये दुकानदार मुझे जो सबसे बेस्ट डिस्काउंट दे सकता होगा वो मुझे देगा। ये दो पॉलिसी पकड़ लो। ये पकड़ना पड़ेगा आपको। मतलब कैसा है कि वो ग्राहक को अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, आपका ग्राहक खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, ये मोटा मोटी मेन जो सारांश है यही है। अब उसको खुश करने का बहुत सारा तरीका है, आगे भी और पूछेंगे। आपकी लाइफ में मैडम, इतने सालों में आपने 28 साल सेल्स किया, 28 साल को अगर मैं बताऊं कि बेस्ट सीख क्या है सेल्स की? देखो 2-3 चीजें हैं सीखने के लिए। पहला तो ये बेचो मत, कस्टमर के साथ उसकी प्रॉब्लम को समझो। आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझ जाओगे तो कस्टमर आपको खुद ही आंसर देता है कि उसे चाहिए क्या, है ना? एकदम सही। तो मैं चाहे कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो या छोटा प्रोडक्ट हो, मैं 200 रुपए का माल बेच रही हूँ, मैं 1 करोड़ का माल बेच रही हूँ, मेरे लिए कस्टमर का जानना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर चाहता क्या है, वो क्यों आया मेरी दुकान पर, मेरे लिए पहले वो जानना जरूरी है। उसको जानने के बाद मेरा जो कपड़ा है या मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हेल्प करने वाला है, राइट? उसको उस ओकेजन पे क्या पहनने वाला है, कैसे उसको मदद करेगा, कैसा अच्छा लग रहा है, मार्केट में आज की डेट में क्या चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है ना कि जितने भी दुकानदार हैं जो हमारे दरभंगा वगैरह में हैं, इनको अपनी यहाँ पर नॉलेज जरूर अपडेट करनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। अब इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है, इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। आप देखोगे कि जैसे ही वैलेंटाइंस डे आता है, पिंक 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 हर जगह आना शुरू हो जाता है, पिंक या लाल लाल गुलाबी गुलाबी माल है ना? क्रिसमस पे आ जाता है रेड 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 आ जाता है। तो थोड़ा सा ना मार्केट को पहचानने के लिए आज की डेट में जो हम सारा टाइम यूट्यूब पे ये देख रहे होते हैं, बजाय इसके हमें ये देखना है कि मेरी दुकान पे या मैं जिस कपड़े में डील कर रहा हूँ उस तरीके के इस सीजन में बाकी लोगों ने क्या लगा रखा है, वहां क्या कलेक्शन आई हुई है, वो किस तरीके के कपड़े बेच रहे हैं, वो क्या डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। जो मैं जिस तरीके के सूट या साड़ी ऑफर कर रहा हूँ, मेरा मिनिमम रेंज इतने से शुरू है, इतने में बेच रहा हूँ, बाहर कितने में बिक रहा है, उसको भी थोड़ा पहचानने की। इसको अगर मैं करेक्ट करूँ ना, ये जो आपने बताया कि मार्केट रिसर्च, डेली 24 घंटे में मैं 2 घंटा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद 2 घंटा पूरा यूट्यूब देखता हूँ, पूरा हर चीज़ देखता हूँ कि किस मंडी में क्या बिक रहा है, आने वाले समय में जीन्स कौन सा बिकने वाला है, कौन सा कलर बिकने वाला है, अच्छा कुर्ती में अभी क्या चल रहा है, ये वाला प्रिंट चलेगा या आपका प्लाजो वाला सेट चलेगा या ये जो घेरा वाला कुर्ती है वो चलेगा। ये हम लोग उसमें पूरा रिसर्च करते हैं। और ऐसा नहीं है खाली देखते हैं, देखना अलग होता है, उसका नोट सब बनाते हैं। उसके बाद में अपनी जो परचेज वाले लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, समझते हैं कि अभी कस्टमर मांग क्या रहा है। 4 कस्टमर बोलता है कि भैया जॉकी चाहिए, जॉकी चाहिए, जॉकी चाहिए, तो भाई जॉकी वाले से बात करो, जॉकी चाहिए तो चाहिए। रूपा कम बिक रहा तो रूपा कम करना है, लक्स को बढ़ाना है तो लक्स को बढ़ाना है। तो ये एक प्रक्रिया है। ये जिस तरीके से आप भोजन ग्रहण करते हो ना डेली 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 डेली, उसी तरीके से ये आपको करना पड़ेगा डेली 1 से 1.5 घंटा। हमारा थोड़ा व्यापार बड़ा है तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे रिटेलर को थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन ये आप सब करोगे ना मार्केट में, भाई साहब आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के कोई काम का नहीं है। या तो भाई साहब वो ड्रीम 11 में टीम बना रहे थे, अब तो वो भी बंद हो गया है, अभी वो भी बंद हो गया है। हाँ, आसान पैसा कहीं पे नहीं है। जितने भी हमारे भाई हैं, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये कपड़े का व्यापार में डेली उठोगे, डेली गिरोगे, डेली सीखोगे, ये डेली का काम है। आप सोचोगे भैया हमने दुकान डाल दी, अब छोटू हमारा काम कर रहा है, हम बैठ करके मार्जिन करेंगे मस्त, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे आपको डेली सीखना पड़ेगा। अच्छा डेली नहीं, आप बातों को सीखोगे,
उसको नोट करोगे तो आप एक ऐसे मतलब 3-4-5 महीने में आप इतना परिवर्तन आपको दुकानदारी में मिल जाएगा ना, हाँ। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। फिर 4 लोगों के सामने आप बता भी पाओगे कि हमारी कंपनी ऐसा कर रही है या हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अब मैडम है तो मैडम को 28 साल का एक्सपीरियंस है, एक दिन में थोड़ा ना हुआ, इनको बचपन से थोड़ा ना सेल्स आता था। ये मैडम डेली गिरती है, डेली इतने लोगों से मिलती है, इतने सारी कंपनी में जाती है, तो ये सीख जाता है। अब यहाँ पे हम एक सवाल पूछे, अब मैडम धड़ाक से जवाब मिल जाए। हाँ, ये चैट जीपीटी, मैडम का नाम तो चैट जीपीटी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे डाला, यहाँ से निकल गया और सटीक जवाब है, ना इसकी बात ना उसकी बात, केवल कर रही है मुद्दे की बात।